जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका कृष्णा मार्ग चैनल पर। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भाग्य साथ न दे तो याद रखना, यह वही क्षण होता है जब श्री कृष्ण तुम्हारी परीक्षा ले रहे होते हैं। लोग कहते हैं कि भाग्य सब कुछ तय करता है, लेकिन कृष्ण कहते हैं पुरुषार्थ ही भाग्य को बदलता है। जब तुम्हारे जीवन में अंधेरा छा जाए, जब सारे रास्ते बंद हो जाए, जब मित्र भी पराये लगने लगे और संसार तुम्हारे पीठ फेर ले, तब समझना कि वह समय है जब तुम्हें खुद पर, अपने कर्म पर और मुझ पर विश्वास करना होगा। क्योंकि जब दुनिया तुम्हें अभागा कहे, तब श्री कृष्ण कहते हैं अभी समय नहीं आया, प्रतीक्षा कर, तू अभी अधूरा लिखा गया अध्याय है। भाग्य एक बहाना है उन लोगों के लिए जो कर्म नहीं करते। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्तु, जिसका अर्थ है कि तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। जब इंसान इस सत्य को समझ लेता है, तब उसका भाग्य झुक जाता है, क्योंकि जो निरंतर करता है वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता। तू गिर भी जाएगा, टूट भी जाएगा, पर याद रख, जो हर बार गिरकर भी उठता है वही सच्चा कर्मयोगी कहलाता है। श्री कृष्ण कभी किसी को बिना कारण दुख नहीं देते। हर संकट में छिपा होता है एक संदेश, हर ठोकर में एक दिशा और हर हार के भीतर जन्म लेती है एक नई शक्ति। जब भाग्य रूठ जाए तो शिकायत मत करना, बल्कि उससे कहना, ठीक है तू मेरा साथ न दे, मैं अपने श्री कृष्ण के भरोसे आगे बढ़ता हूँ। क्योंकि जिसने कृष्ण को जीवन में स्वीकार किया, उसके लिए भाग्य केवल एक खिलौना बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम खुद पर भरोसा रखता है तब मैं तेरे साथ चलता हूँ, और जब तू मुझ पर भरोसा करता है तब मैं तेरे भीतर बस जाता हूँ। यही तो शक्ति का रहस्य है। जहाँ मनुष्य क्यों पूछना छोड़ देता है, वहीं से उसकी नियति बदलनी शुरू हो जाती है। तो यह मत सोच कि सब कुछ तेरे खिलाफ हो रहा है। कभी कभी कृष्ण पूरे संसार को तेरे विरुद्ध इसलिए खड़ा करते हैं ताकि तू केवल उन्हीं की ओर मुड़ सके। वे तेरा ध्यान उस भीड़ से हटाकर उस सत्य की ओर ले जाते हैं जहां तू अकेला नहीं बल्कि उनके साथ होता है। हर बाधा एक परीक्षा है, हर विलंब एक अवसर है, और हर असफलता एक संकेत है कि कुछ बड़ा तेरे लिए तैयार किया जा रहा है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, उठो पार्थ, युद्ध से भागना तुम्हारा धर्म नहीं। उसी प्रकार जब तेरे जीवन का युद्ध कठिन हो जाए तो भागना नहीं, ठहरना, समझना और फिर आगे बढ़ना। जब भाग्य तेरा साथ छोड़ दे, तब याद कर उस गोपाल को जिसने मुरली से संसार मोहित किया, पर युद्ध भूमि में अर्जुन को दृढ़ भी बनाया। वे कहते हैं, भाग्य वहीं झुकता है जहां विश्वास अडिग होता है। तू हार जाए तो कोई बात नहीं, पर हार को स्वीकार करना मत सीख। क्योंकि जिसने हार मान ली उसने भविष्य खो दिया, और जिसने संघर्ष जारी रखा वह अपने भाग्य को भी नया अध्याय लिखवा देता है। कभी कभी जीवन तुझे उस मोड़ पर ले आता है जहाँ कोई रास्ता साफ नहीं दिखता, पर कृष्ण कहते हैं, जहाँ रास्ता न दिखे वहाँ श्रद्धा से कदम बढ़ा, क्योंकि मैं वहीं खड़ा हूँ तेरी राह दिखाने को। तू चल एक एक कदम करके, क्योंकि भाग्य की लकीरें नहीं, तेरी कर्मों की धूल तेरा भविष्य तय करती है। जिसने यह समझ लिया वह दूसरों की किस्मत देखकर नहीं जलता, बल्कि अपने कर्मों से नई किस्मत गढ़ता है। जब भाग्य तेरे खिलाफ हो तो कृष्ण का यह वचन याद रखना, जो मनुष्य अपने धर्म पर अडिग रहता है, संसार की कोई शक्ति उसे गिरा नहीं सकती। तेरा समय भी आएगा, पर उससे पहले तुझे खुद को परखना होगा, अपने भीतर के भय को हराना होगा, अपने कर्म को शुद्ध बनाना होगा। क्योंकि भाग्य से पहले कर्म चलता है, और कर्म से पहले विश्वास, और विश्वास का नाम है श्री कृष्ण।
जहाँ कृष्ण समझाएं कि कैसे अपने कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है, वहीं से जीवन का असली अध्याय शुरू होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य कोई पत्थर की लकीर नहीं, यह तो तेरे कर्मों की परछाई है। जिसने कर्म को समझ लिया उसने भाग्य को जीत लिया। लोग कहते हैं जो लिखा है वही होगा, पर श्री कृष्ण कहते हैं जो किया है वही लिखा जाएगा। तेरे कर्म तेरी कलम है और समय तेरा पन्ना। हर क्षण जो तू कर रहा है वही तेरा नियति का वाक्य बन रहा है। इसलिए जब तू ठहरता है तो भाग्य भी ठहर जाता है, और जब तू आगे बढ़ता है तो किस्मत भी तेरा साथ देने लगती है। कभी सोच, अगर भाग्य ही सब कुछ तय करता तो अर्जुन को भी क्यों गीता सुनाई जाती। श्री कृष्ण तो स्पष्ट कहा था, उठो धनुष उठाओ युद्ध करो। मतलब यह है कि परिणाम की चिंता मत करो, बस कर्म करो। जिसने बिना भय के कर्म किया उसके सामने स्वयं समय झुक जाता है, और जो भाग्य को दोष देकर बैठ गया उसके सामने अवसर भी आकर लौट जाते हैं। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि कर्म एकमात्र शक्ति है जो तेरी नियति की दिशा बदल सकती है। तू जो सोचता है वही बनता है, और जो करता है वही तेरा भाग्य रचता है। भाग्य बदलने का पहला नियम है स्वयं पर विश्वास रखो, क्योंकि जब तक तू खुद पर भरोसा नहीं करेगा कृष्ण भी तेरी सहायता नहीं करेंगे। वे कहते हैं, तू एक कदम बढ़ा मैं 1000 कदम बढ़ाऊंगा। पर इंसान अक्सर पहला परिणाम चाहता है, फिर प्रयास करता है। यही सबसे बड़ी भूल है। कृष्ण का मार्ग उल्टा है, पहले प्रयास करो, फिर परिणाम स्वयं तेरे द्वार खड़ा मिलेगा। तू जो बोलेगा वही फलेगा। अगर आज तू दुख बोएगा तो कल पीड़ा काटेगा। अगर आज तू साहस बोएगा तो कल विजय पाएगा। जब भाग्य तेरे विरुद्ध हो तब कर्म तेरे पक्ष में होना चाहिए, क्योंकि भाग्य बीते हुए कर्मों का परिणाम है और वर्तमान कर्म भविष्य का बीज। आज तू जैसा कर्म करेगा वैसा ही कल तेरा भाग्य होगा। इसलिए जब हालात कठिन हो तो भाग्य को दोष देने की बजाय कर्म की दशा बदल। तू देखेगा कि धीरे धीरे वही परिस्थितियां जो तेरे खिलाफ थी अब तेरे पक्ष में आने लगी है। यह कोई जादू नहीं, यह कर्म की ऊर्जा है जो हर बार अपने स्रोत की ओर लौटती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म तू कर, न्याय मैं करूंगा। मतलब यह है कि तू अपना कार्य ईमानदारी से कर, फल की चिंता मुझ पर छोड़ दे। जो अपना कर्तव्य निभाता है वह कभी पराजित नहीं होता। कभी कभी जीवन देर से फल देता है क्योंकि तू अभी तैयार नहीं होता। वे तुझे रोकते नहीं, बस गढ़ते हैं ताकि जब तेरा समय आए तू उसे संभाल सके, उसे खो न दे। इसलिए हर असफलता में धैर्य रख, क्योंकि वह सफलता की तैयारी है। जब तुम अपने कर्म में रम जाता है तो भाग्य तुझसे ईर्ष्या करने लगता है, क्योंकि जब तू उसके नियंत्रण से बाहर निकल जाता है। कृष्ण का मार्ग यही सिखाता है, जो अपने कर्म का पूजा बना ले उसका जीवन तप बन जाता है, और तप से उत्पन्न होती है नियति की अग्नि। वही अग्नि तेरे भाग्य को नया आकार देती है। इसलिए मत डर जब भाग्य साथ न दे, बल्कि मुस्कुरा और कह, मेरे साथ श्री कृष्ण है, मैं अपने कर्म से अपना कल लिखूंगा। जब सब कुछ खो जाए, जब जीवन की जमीन हाथ से निकलती महसूस हो, जब रिश्ते सपने उम्मीदें सब बिखर जाएं, तब कृष्ण कहते हैं, अभी सब खत्म नहीं हुआ। तो खुद से नहीं टूटा है, बस बाहरी आवरण गिरा है। मनुष्य सोचता है कि जो उसने खो दिया वही उसका जीवन था, पर श्री कृष्ण कहते हैं, जो खो गया वह तेरा था ही नहीं। जो तेरा है वह तुझसे कभी नहीं जाएगा। यह संसार केवल वस्त्र बदलने की तरह है, कभी नया मिलता है, कभी पुराना छूटता है। पर आत्मा जो भीतर का प्रकाश है वह न कभी खोता है, न मरता है, न मिटता है। जब तू सब कुछ खो कर बैठता है तब तू अपने भीतर झांकना शुरू करता है, और वही क्षण होता है जब कृष्ण भीतर प्रकट होते हैं। वे कहते हैं, तू अब बाहर कुछ खोज मत, जो चाहिए वह तेरे भीतर है। हर दुख, हर टूटन, हर बिछड़न दरअसल उस आत्मबोध की ओर पहला कदम है, जहां तू जानता है कि तेरी असली पहचान तेरी परिस्थितियों से नहीं,
तेरी चेतना से है। जो यह समझ लेता है उसका शांति से रिश्ता बन जाता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि जब सब कुछ छूट जाए तब तेरा शब्द छोड़ देना, तब मेरा शब्द छोड़ देना, क्योंकि दुख की जड़ यही है, यह मेरा है। जब तू कहता है यह मेरा नहीं, यह ईश्वर का है, तब भीतर एक अद्भुत हल्कापन आता है। तू पाता है कि जो चला गया उसने तुझे खाली नहीं किया, बल्कि तुझे नया स्थान दिया जहाँ कुछ और सुंदर आने वाला है। हर नुकसान में एक संकेत होता है कि तेरी आत्मा अब अगले स्तर पर बढ़ रही है। जो यह समझ गया वह कभी हारता नहीं। जब तू भीतर का प्रकाश ढूंढने लगता है तो बाहरी अंधकार महत्वहीन लगने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं दीपक वही जलता है जिसे अंधेरा घेर लेता है। यही कारण है कि जो व्यक्ति जीवन में गहरा दुख झेलता है वह अक्सर सबसे अधिक करुणामय और गहन बन जाता है, क्योंकि उसका हृदय अब दूसरों के दर्द को समझ सकता है। वह दुख नहीं, वह दिव्यता का प्रशिक्षण है। हर आंसू एक गुरु है, हर टूटन एक मार्गदर्शन है, और हर खोया हुआ क्षण कृष्ण की दी हुई सीख है। जब तू कहे मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, तब श्री कृष्ण कहते हैं अब तू मेरे सबसे करीब है, क्योंकि जब मनुष्य सब कुछ खो देता है तब उसके पास केवल सत्य रह जाता है, और सत्य ही तो स्वयं कृष्ण है। वह शांति जो बाहरी वस्तुओं से नहीं मिलती, वह भीतर की स्वीकृति से जन्म लेती है। तो जितना स्वीकार करेगा उतना ही मुक्त होगा, जितना पकड़ रखेगा उतना ही बंधेगा। श्री कृष्ण कहते हैं छोड़ दे तभी पाएगा। यही त्याग का अर्थ है। जो भीतर से हल्का हो जाए वो ईश्वर के निकट पहुंच जाता है। जब सब खो जाए तब अपने भीतर उस एक बिंदु को खो जहां शांति स्थिर है। वह बिंदु ही तेरा कृष्ण है। वह तुझसे कुछ नहीं चाहता, न पूजा, न भेंट, न स्तुति, बस इतना कि अपने भीतर लौटा। तू जो बाहर ढूंढ रहा है वह भीतर प्रतीक्षा कर रहा है। तू बस अपनी दृष्टि बाहर से हटाकर अपने हृदय में झांक ले। वही हर आवाज है जो कहती है मैं तेरे साथ हूँ, मैं कभी नहीं गया, तू ही मुझसे दूर चला गया था। यही है कृष्ण का संदेश। जब सब खो जाए तो रोना मत, ढूंढना शुरू कर, क्योंकि खोने के बाद जो पाया जाता है वह कभी नहीं खोता। वह अमर है, वह शाश्वत है, वह कृष्ण है जो तेरे भीतर विराजमान है। जब समय उल्टा चलने लगे, जब हर दिशा विपरीत लगने लगे, जब हर कोशिश व्यर्थ प्रतीत हो, तब श्री कृष्ण कहते हैं ठहर जा, घबराना नहीं। यह तेरा अंत नहीं, बस एक नया आरंभ छिपा है। कभी कभी समय तुझे पीछे इसलिए खींचता है ताकि तुझे और ऊंचा फेंक सके। जैसे धनुष की डोरी पीछे जाती है वैसे ही जीवन की कभी पीछे ले जाता है, पर उसका उद्देश्य तुझे गिराना नहीं बल्कि तेरे भीतर की शक्ति को जगाना होता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं जो समय के साथ शांत रहता है समय खुद उसके पक्ष में हो जाता है। धैर्य वही रख सकता है जो हर समय ले परिवर्तन के जीवन का नियम है। आज जो तेरे खिलाफ है वह कल तेरे पक्ष में भी आ सकता है। समय किसी का स्थायी शत्रु नहीं होता, वह सिर्फ परीक्षा लेता है कि तू कितना स्थिर है। जैसे सागर अपनी गहराई से नहीं डरता, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति परिस्थिति से नहीं भागता। वह तूफान भी अपनी नौका चलाता है क्योंकि उसे भरोसा होता है कृष्ण पतवार संभाले हैं। तेरे धैर्य का प्रत्येक क्षण तेरे आने वाले सौभाग्य की नींव रख रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति संकट में भी संतुलित रहता है वही सच्चा ज्ञानी है। समय उल्टा हो तो प्रतिक्रिया मत दे, प्रार्थना कर, प्रतीक्षा कर और प्रयास जारी रख, क्योंकि धैर्य में किया गया हर निर्णय कभी पछतावे का कारण बनता है। जो झटके को सह लेता है वह आने वाले अवसरों को पकड़ लेता है। जैसे पेड़ हवा के साथ झुकते हैं और टूटते नहीं, वैसे ही बुद्धिमान मनुष्य समय के साथ लचीला बनता है। धैर्य हार नहीं है, यह उस योद्धा की शांति है जो भीतर से जानता है कृष्ण अभी भी मौन है पर वे सुन रहे हैं। जब समय तुझसे सब छीन ले तब वह तुझे अपने वास्तविक स्वरूप से मिलाने आया है। श्री कृष्ण कहते हैं मैं तब सबसे पास होता हूँ जब संसार तुझसे सबसे दूर चला जाता है। समय का उल्टा चलना दरअसल तेरी दिशा सुधारना है। वह तुझे उन रास्तों से हटा रहा है जहाँ तू खो जाता, भटक जाता या खुद को भूल जाता। ये समझ ले
हर रुकावट एक संरक्षण है, यह देरी एक सुरक्षा है और हर विफलता एक नया अवसर बनकर लौटती है। कभी कभी तू सोचता है कि सब खत्म हो गया, पर कृष्ण मुस्कुराते और कहते हैं अभी तो अध्याय पलटा है, पुस्तक नहीं। वे तुझे सिखाते हैं कि धैर्य कोई प्रतीक्षा नहीं, बल्कि यह विश्वास है कि जो होना चाहिए वह समय पर ही होगा। घड़ी चाहे पीछे चले या आगे, समय कभी गलत नहीं होता, वह बस तुझे सही दिशा में मोड़ रहा होता है। जिस दिन तू इस रहस्य को समझ जाएगा, तू शिकायत करना छोड़ देगा और आभार व्यक्त करना शुरू कर देगा। श्री कृष्ण यह भी सिखाते हैं जब समय उल्टा हो तब मौन सबसे बड़ा अस्त्र है। बोलने से तू अपनी ऊर्जा खोता है, मौन से तू उसे संचित करता है, मौन से ही अंतर्दृष्टि जन्म लेती है और वही तुझे बताती है कि आगे क्या करना है। हर महान आत्मा कठिन समय में मौन होती है, क्योंकि वो जानती है ब्रह्मांड तब उनके लिए कार्य कर रहा होता है। जो व्यक्ति इस मौन की कला सीख गया, उसने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य जान लिया। इसलिए जब समय उल्टा चले तो दौड़ना मत, ठहरना सीख। कृष्ण कहते हैं जब तू नहीं जानता कि क्या करना है तो कुछ मत कर, बस अस्थिर रह। अस्थिरता ही वह स्थान है जहाँ बुद्धि स्पष्ट होती है, जहाँ भय शांत होता है, जहाँ समाधान स्वयं प्रकट होते हैं। समय बदलने से पहले ईश्वर तुझे भीतर से बदलता है, वह तेरा धैर्य परखता है ताकि सब तुझे आगे बढ़ाए, तू उस ऊंचाइयों को संभाल सके। और जब तू इस परीक्षा को पार कर लेता है तो वही समय जो कभी तेरे विरुद्ध था अब तेरे चरणों में झुक जाता है। श्री कृष्ण संदेश सरल है, समय का सम्मान कर, धैर्य को अपना आभूषण बना और दिशा को अपने विश्वास में तय कर, क्योंकि जो अपने मन को स्थिर रखता है उसके लिए हर उल्टा चल रहा समय सफलता की सीढ़ी बन जाता है। जब भाग्य साथ न दे तब शिकायत मत कर, क्योंकि वह मौन नहीं है, बस तुझे कुछ बड़ा देने से पहले तेरी क्षमता को परख रहा है। कृष्ण पर भरोसा रखो, कर्म करता रहो, समय बदलेगा, दिशा बदलेगी और एक दिन वही लोग तेरे संघर्ष की कथा सुनाया करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूलें। जय श्री राधे कृष्णा।